हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे, अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो वेलकम मैथ्स स्टैट्स क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रैक लास्ट 30 डेज इसके आईआईटी जैम 2025 के लिए। जी हाँ, आपके जस्ट अब एक मंथ बाद आपका एग्जाम होने वाला है जैम 2025 का, और अभी 30 डेज बचे हुए हैं। कैसे एग्जाम को आप क्रैक करेंगे लास्ट 30 डेज, या यूं कहें आपका जो प्रिपरेशन है उनके लास्ट 30 डेज को आपका प्लानिंग क्या होना चाहिए, आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए, ताकि आपका रिजल्ट, आपके स्कोर, आपके एग्जाम बहुत बेहतरीन हो। उससे रिलेटेड हम लोग आज क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरा वीडियो देखें, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, हमने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, नेट के दिए हैं, गेट के दिए हैं, जैम के दिए हैं। ठीक है, तो सारे में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ कमियां होती है जो कि बच्चे उनको इग्नोर कर देते हैं, है ना। फिर वो एग्जाम देते हैं, उसके बाद उनको पता लगता है कि सर तो ये पहले बताए थे, लेकिन हम क्या किया, इग्नोर कर दिया, है ना। ऐसा होता है ना कि जब तक ठोकर ना लगे तब तक हम लोग क्या करते हैं, नीचे देखना नहीं पसंद करते हैं, ऊपर ही देख के चलते हैं। ठोकर लगने के बाद ही देखते हैं, बजाय कितने बोल दे, हर कोई घर वाले बोल दे कि नहीं सावधानी से चलो, फिर भी करते वही है जो अपना मन करता है। लेकिन एग्जाम में ऐसा ना करें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको फिर वापस 1 साल पीछे लेके जा सकता है ना। एक छोटा सा गलती हो सकता है जिसके कारण आपके हो सकता है अच्छे स्कोर, अच्छे मार्क्स ना आए, आप सीधे फिर 1 ईयर बैक चल जाओगे, फिर आपको प्रिपरेशन शुरू से करना पड़ेगा, सारा चीजें, है ना। तो लास्ट 30 डेज स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मानो आपने पूरा 1 साल पढ़ा, लास्ट के 30 डेज अगर आप ना पढ़ो तो आपको एग्जाम में जाके कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं मतलब मैथमेटिक्स हो या मैथमेटिक्स स्टैटिक्स हो, इस तरीके से ये सारे होते हैं कि आपको कॉन्टिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। आपने अगर प्रैक्टिस छोड़ दिया तो एग्जाम में जाके आपके दिमाग में ऐसा ही चलेगा कि लगता है ये क्वेश्चंस बनाए थे बट यहाँ सॉल्व भी नहीं हो पा रहा है ना। टाइम भी आपके चले जाएंगे, 3 घंटे लिमिटेड टाइम है सभी के लिए। उस 3 घंटे में आप टॉपर भी बन सकते हो, तो 3 घंटे में आप लूजर भी बन सकते हो। डिसाइड आपको करना है कि आप क्या करोगे। ठीक है, तो आपका प्लानिंग बेहतर तरीके से हो। आई होप अभी तक अगर हम देखें तो जो भी जैम 2025 का एग्जाम देने वाले हैं स्टैटिक्स का, वो अपना प्रिपरेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो ये 30 डेज है ना, ये गोल्डन पीरियड है एक तरीके से। किसके लिए, वो सारे बच्चे जो एग्जाम सीरियसली देना चाहते हैं, जो बस ऐसे ही देना चाहते हैं उनके लिए तो खैर कोई बात ही नहीं है। जो सीरियसली देना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आईआईटी से हम अपना मास्टर्स परस्यू करें, मास्टर्स वहां से कंप्लीट करें, आईआईटी का टैग लें। ठीक है, तो उनको ये कुछ बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखने पड़ेंगे। सबसे पहले जितने भी आपने पढ़ा, यानी कि आपका स्टडी अगर हम लोग मान के चलते हैं कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर देखें कि आप मान लो कि अपना अपना कंप्लीट कर लिया सिलेबस, अगर आपको देखें तो सिलेबस सपोज करते हैं कि आपका सिलेबस क्या हो गया, सिलेबस अभी आपका कंप्लीट हो गया। सिलेबस आपका क्या है, कंप्लीट है। अभी आप क्या करोगे, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सर सिलेबस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, कोई भी न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है। क्या बोले, सपोज करो कि आपके फ्रेंड्स, आप या कोई भी एक सर्किल कम्युनिटी ग्रुप होता है, कोई अदर टॉपिक्स पढ़ते हैं। हर किसी का माइंडसेट, हर किसी का प्लानिंग, हर किसी का स्ट्रेटजी अलग अलग होता है ना। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे का स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो सेम टू सेम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी जो हम यहाँ बातें बोलेंगे उनमें सारे सेम टू सेम आपको वही करना है जो हम बोले तो अच्छा हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। हमारी बातों को आप नोटिस करो, अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करो, अपने शेड्यूल में उसको एडजस्ट करो, और फिर आप प्लानिंग करो, फिर आप अपना प्रिपरेशन करो लास्ट 30 डेज में, तो आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। ठीक है, जो बातें यहाँ से आपको लगे कि नहीं ये चीजें आपके लिए बेहतर है, वो आप करो। तो ऐसा आप अगर किसी का देखते हो कि अच्छा कोई न्यू टॉपिक पढ़ रहा, मेरा तो ये टॉपिक छूट गया, मेरा वो छूट गया, पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। सिलेबस कंप्लीट मतलब आपने अभी तक जितना पढ़ा है, अगर आप 80% भी पढ़ लेते हो ना, अगर आपका सिलेबस 80% भी कंप्लीट होता है, ठीक है, 80% भी कंप्लीट होता है, तो भी हम आपको गारंटी करते हैं कि आप मे बी 1 डिजिट में रैंक आ सकेगा आपका, 1 डिजिट में इतना तक हो सकता है। तो 100% अगर सिलेबस हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 100% आपने कंप्लीट नहीं किया सर के थ्रू, कंप्लीट तो वो तो 100% हो ही गया, बट आपके अपने थ्रू अगर 100% नहीं हुआ है, 80% भी हुआ है, 70% भी हुआ है, तो भी आप 1 डिजिट में रैंक ला सकते हैं। बस उस 70% सिलेबस को फोकस करना पड़ेगा अच्छे से, यानी कि आपको सम अप करना आना चाहिए।
सम अप मतलब हम लोग कोई टॉपिक्स कोई बुक्स स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो पढ़े जा रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, लास्ट में अगर उसको अच्छे से रिवीजन ना करें, जितने सारे भी मॉक टेस्ट हुए हैं उनको डिस्कशन ना करें, मॉक टेस्ट को एक बार और सॉल्व ना करें अच्छे से, फिर आपका कुछ नया कॉन्सेप्ट कुछ नया थ्योरी आपने 2 महीना पहले किसी क्वेश्चन से लिया, अगर उसको दोबारा आप देखोगे ही नहीं तो फिर कैसे वो माइंड में आएगा? नहीं ना रहता है, क्योंकि मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स है, हमेशा ये क्या रहता है दिमाग में आपके रिकॉल होने चाहिए, तभी जाके एग्जाम में बेहतर तरीके से होंगे। अभी तक आपने जितना पढ़ा उसको वहां पे रोक दे, न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है। क्या बोले? न्यू टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, कोई भी न्यू टॉपिक नहीं लेना है, जितना भी आपने पढ़ा आप यही सोच लो कि इनफ है, न्यू टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है ना। आपने पढ़ा 80% काफी है। 80% में सबसे पहले एक शेड्यूल आप ऐसा बनाइए जिसमें डेली का कम से कम 2 घंटे रिवीजन हो। डेली, अगर हम डेली का एक शेड्यूल बनाते हैं, एक टाइम टेबल कि चलिए हम ये अपने अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कीजिए। अगर हम डेली का एक रूटीन बनाना चाहते हैं, डेली का एक रूटीन बनाना चाहते हैं, तो आपको रिवीजन में कितना टाइम देना पड़ेगा? तो एटलीस्ट 2 आवर्स, है ना, एटलीस्ट 2 घंटे 2.5 घंटे आप रिवीजन में दो। क्या रिवीजन करना है? आपने थ्योरी तो पढ़ा, सर ने बहुत अच्छे से क्लासेस में पढ़ाए, उनको रिवीजन करना है, क्योंकि जब तक आप रिवाइज करोगे नहीं बार बार, कम से कम पूरा सिलेबस जितना भी आपने कवर किया है, इस एक मंथ में 3 टाइम्स रिवीजन होना चाहिए। कितना टाइम्स? 3 टाइम्स। जैसे सपोज करो आपने मैथ का पोर्शन ले लेते हैं, आपके रियल एनालिसिस है, मैट्रिसेस है ना, उसमें डिटरमिनेंट है, मैट्रिसेस है, रियल एनालिसिस है, आपके रियल एनालिसिस फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, कैलकुलस मैक्सिमम मिनिमम, इस तरह से। तो रियल एनालिसिस मैट्रिसेस जो मैथ के पोर्शन है, जो कि अप्रोक्स 30% है, उसके एटलीस्ट इस पूरे 1 मंथ में 3 टाइम्स रिविजन होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि अभी पढ़ लिए एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन बना के चल जाएंगे, ठीक है, बट थ्योरी भी आपके बार बार जब रिकॉल होते हैं ना, तो क्या होते हैं उनसे रिलेटेड अलग अलग, जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस को हिट करोगे तो वहां पे लिमिटेड टाइमिंग में आप बेहतरीन क्वेश्चंस बना सकते हो। मतलब क्वेश्चन में आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि फॉर्मूला क्या था क्या था क्या था, दिमाग में नहीं आ रहा, जब तक आप सोचोगे तब तक अदर पर्सन जो इसने रिविजन किया है वो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर जाएगा, क्योंकि 3 घंटे ही है, बहुत ज्यादा टाइमिंग नहीं है। उस 3 घंटे में आपको अच्छे से क्वेश्चंस करने हैं, हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि एक छोटा छोटा गलती होंगे, आपके डाटा एरर होंगे, आपके माइनर मिस्टेक होंगे, पूरा क्वेश्चंस गया खत्म, जीरो बेटा सन्नाटा, है ना। तो आपको रिवीजन के लिए एटलीस्ट 2 आवर्स आपको तो देने ही पड़ेंगे, एटलीस्ट। क्योंकि जब हम प्रिपरेशन करते थे फर्स्ट टाइम, तो मेरे टाइम पे उतना कोई कोचिंग वगैरह नहीं था, ठीक है, खुद से एक प्लानिंग था, स्ट्रेटजी था, फर्स्ट टाइम ही ऑल इंडिया रैंक बहुत अच्छे लेके आए, ठीक है। तो विदाउट कोचिंग के भी आप मतलब पहले हम लोग जब करते थे तो एक प्लानिंग होता था, अभी तो आपको एक अच्छे मार्क देने के लिए, एक अच्छे गाइडेंस करने के लिए टीचर्स मौजूद है ना। तो अगर उनके छोटे छोटे बातों को भी आप देख लो तो बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आ सकते हो, ठीक है। तो ये 30 डेज लास्ट के बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आप टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट तो लगाओगे ही, मॉक टेस्ट वगैरह, है ना। तो मॉक टेस्ट आप देते हो तो कम से कम एक मॉक टेस्ट तो आप डेली दो, अभी लास्ट के, या आप टॉपिक वाइज मॉडल वाइज फुल लेंथ टेस्ट आप कैसा कर अपने शेड्यूल में रखो, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट डेली होना चाहिए। मॉक टेस्ट होना चाहिए, साथ ही साथ उसका डिस्कशन भी होना चाहिए, ठीक है। क्या बोले? मॉक टेस्ट आप दो एक एटलीस्ट, और उसका डिस्कशन भी हो जाए तो बहुत बेहतरीन होगा। कोई क्वेश्चंस आपको ना समझ में आए, कोई क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, अब डिस्कस कर लो, ग्रुप होंगे ना आपके पास, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस ग्रुप पे डिस्कस कर लो, आपके फ्रेंड के कम्युनिटी होंगे, जैम के अलग अलग ग्रुप्स होंगे आपके पास, ऑब्वियस बात है, इंस्टीट्यूट का ग्रुप होंगे, हमारे इंस्टीट्यूट का भी मैथ स्टैट्स क्लासेस के भी ग्रुप है, अब ग्रुप पे डिस्कस करो। एक टेस्ट आपको एटलीस्ट लगाना है, उसका डिस्कशन कर लो, वो फी है। रिवीजन में एटलीस्ट 2 घंटे देने हैं। उसके बाद ये तो हो गया एक टेस्ट का, उसके बाद जो आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम असाइनमेंट प्रोवाइड कराया गया था, ठीक है, आपने अभी तक पूरा पढ़ा, उसमें आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दिया गया है, आपको असाइनमेंट्स भी दिए गए हैं। असाइनमेंट्स और प्रैक्टिस प्रॉब्लम का आपको रिवीजन करना है, जितने भी आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दिए गए थे और जो असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड कराया गया था उनका भी रिवीजन करना है, ठीक है। आपको जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स
प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड असाइनमेंट्स। क्या करना है? प्रैक्टिस प्रॉब्लम एंड असाइनमेंट को रीसॉल्व करना है, दोबारा से सॉल्व करना है। क्या करना है? रीसॉल्व। अब बोलोगे सर ये इसको तो हम तो एक बार सॉल्व कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट है, देखिए माइंड में हमेशा, जैसे हमने बोला ना, अगर आप एक बार सॉल्व किए हुए हो किसी टॉपिक को जो आपने 6 महीना पहले पढ़ा, और सीधे अगर आप एग्जाम में जाओगे तो वो नहीं बनने वाला है। उसमें क्या डाउट क्रिएट होंगे आपको कि लगता है पढ़े तो है, ऐसा ही है कि कुछ और भी था शायद इसमें। और वो डाउट, एग्जाम में डाउट होना, दिस इज अ ब्लंडर मिस्टेक। मतलब आपको पूरा क्वेश्चंस बर्बाद कर देगा वो। आपके 0 नंबर्स आएंगे, इवन नेगेटिव नंबर्स आएंगे अगर उसमें नेगेटिव मार्किंग है तो। क्लियर है? तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड असाइनमेंट को आपको रिसॉल्व करना है, मतलब आपको एक बार याद करना है कि हमने क्या क्या पढ़ा था। ये हुआ सम अप करने का तरीका। इसको आप अपने अकॉर्डिंग करो। मॉक टेस्ट आपको लगाना है, उनका डिस्कशन करने, जिसमें कि आपके 3-4 आवर्स अच्छे से जाएंगे। अगर आप 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन फुल एंड टेन मॉक टेस्ट लगाते हो, एटलीस्ट थ्योरी पोर्शन आपको रिवीजन करना है। यहाँ पे ये मेंशन कर देते हैं कि ये आपका कौन सा है, थ्योरी पोर्शन का बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जो भी इंस्टीट्यूट में सर पढ़ाए हैं वो थ्योरी पोर्शन। कम से कम आपके डेली रूटीन में ये तीनों चीजें तो रेगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेगुलर। तो जाके हम बोलेंगे आपके लास्ट के 30 डेज प्लानिंग एक बेहतरीन होगा। और आपने जितना पढ़ा उससे ज्यादा कोई भी न्यू टॉपिक अभी नहीं पढ़ना है। आप ये मान के चलो जितना हमने पढ़ा अभी तक वो हमारे लिए क्या है? इनफ है, ठीक है। जितना हमने पढ़ा अभी तक वो हमारे लिए क्या है? इनफ है, काफी है। अब रिवीजन करना है। कौन सा रिवीजन? थ्योरी पोर्शन को कम से कम कितना? मेरे हिसाब से कम 3 बार रिवीजन आपका होना चाहिए लास्ट 30 डेज में। पर 10 डेज में एक बार आपका थ्योरी पोर्शन रिवीजन होना चाहिए। इसके लिए डेली आप 2-2 आवर्स करोगे तो एक एक टॉपिक करके आपके होते चलते जाएंगे, है ना। 10 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर कंप्लीट होंगे, फिर कंप्लीट होंगे, यानी कि पूरा रिकॉल हो जाएगा आपको थ्योरी पोर्शन। मॉक टेस्ट डेली कम से कम एक दिन आए, जितना आपका टाइम बचे, और उसका डिस्कशन करके उसको कंप्लीट कर दो, ठीक है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और असाइनमेंट को रिसॉल्व करना। आपने एक बार सॉल्व किया होगा, दोबारा से सॉल्व करके देखिए। जो कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी था, जो कुछ एक्स्ट्रा उसमें ट्रिक था, वो माइंड में एक बार रिकॉल कर लेना है। इतना आप कंप्लीट करके जाओ, अब गारंटी मानो बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाने वाला है। और अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस रखिए कि हमने जो पढ़ा है, जो सर के द्वारा पढ़ाया गया है ना, जो हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया गया है, वो बहुत अच्छे पढ़ाया गया। इनमें आप बहुत अच्छे रैंक लेके आ सकते हो, 1 डिजिट में 1 रैंक भी आ सकता है। उम्मीद करते हैं कि आप सब अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बाहर के नेगेटिविटी में ज्यादा ध्यान नहीं देना है कि आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अरे उसने इतना पढ़ लिया, उसने उतना पढ़ लिया। इस सब की बातों को दूर रखे, वो सब भूत प्रेत है ना, वो सारे नेगेटिव है। उनको ध्यान नहीं देना है। आप अपना शेड्यूल, अपना एकदम डायरेक्ट जो होता है, आपका 1 महीना का शेड्यूल बनाइए, उनको पूरा का पूरा फोकस करना है, ठीक है। कि ये हमारा शेड्यूल है, हमको ऐसे चलना है, इसको कंटिन्यू करना है, और जितना हमने पढ़ा उसको सारे को समअप करना है, हमारा रिजल्ट बेहतर होगा। बस ये माइंडसेट के साथ, ये पॉजिटिव वे के साथ आपको लास्ट जो अभी 1 महीना बचा है, पूरा जनवरी, इसको निकालना है। फिर फरवरी में आपके एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। कोई भी डाउट्स होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होते हैं, सर को जरूर मैसेज कीजिए। जो आप अपने इंस्टीट्यूट में मैसेज कीजिए ग्रुप में कि सर ये प्रॉब्लम्स भी होते हैं। आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैसेज कीजिए, जहां तक होगा हमारे हमारी टीम के द्वारा, ठीक है, सर के द्वारा आपको क्या किया जाएगा, एक अच्छा मार्गदर्शन, एक अच्छा गाइड प्रोवाइड कराया जाएगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जो कि आपके जैम 2025 का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। ताकि उनको भी पता चले कि अच्छा ऐसा नहीं है। देखिए, ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है ना, क्योंकि जब हम लोग भी अपना प्रिपरेशन करते थे 6-7 साल 8 साल पहले, जब हमने भी अपना आईआईटी जैम का एग्जाम दिया था, तो अच्छे बच्चे भी ना इवन कटअप भी नहीं पार कर पाए। रीजन ये था कि उसे समअप करना नहीं आता था, और कोई बताने वाला भी तो नहीं था ना। अब समअप करने आता नहीं है मतलब पढ़ तो लिए, लास्ट तक हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, मतलब इवेंट तक पढ़ते जा रहे हैं, रिवीजन ही नहीं किए। मॉक टेस्ट देते जा रहे, रिवीजन ही नहीं किए। असाइनमेंट बनाए थे, रिसॉल्व भी नहीं किए। मतलब हमने जो पढ़ा था शुरू में बहुत अच्छा, उनको एग्जाम में जाके इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो दिमाग से उड़ गया। अब हर एक क्वेश्चन में डाउट आने लग रहा था, ठीक है, ऐसा हो रहा था। तो सम अप करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन रिवीजन, ऑफ द एग्जामिनेशन प्लानिंग, ठीक है।
तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग एक नए छोटे से वीडियो में। तब तक अच्छे से अपना ध्यान रखें, अपना अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।